हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो एंड सॉरी फॉर द डिले। मैं जरा बिजी था एंड मैं बिल्कुल जल्दबाजी में कोई ऐसी गलत फलत वीडियो नहीं डालना चाहता था। तुम्हें ताकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे सकूं, ट्रू इन्फॉर्मेशन दे सकूं, थोड़ा टाइम लग गया। आई नो ज्यादा लग गया, बट ये वीडियो तुम लोगों को काफी काम आएगी। तो ऐसे तो मैं हर क्वेश्चन तुम्हारा आंसर नहीं करूंगा, जो मुझे काफी कमेंट्स आए थे पिछली 2 वीडियोस में, बट मैं तुम्हारे काफी डाउट्स ऐसे ही सॉल्व कर दूंगा। एक दो ही डाउट्स थे मेजरली पर पूरी वीडियोज में कि बेस्ट कोचिंग कौन सी है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो कि मैंने वैसे मोटा मोटा बताया हुआ है, बट क्योंकि तुम्हें डिटेल चाहिए तो मैं बता देता हूँ। वैसे तो मेरी सेकंड वीडियो यही थी कि रहना कैसे है, ढूंढना कैसे है घर, मतलब कितने प्राइस रेंज में मिल जाएगा, पर यही क्वेश्चंस काफी ज्यादा थे। मैं इस टॉपिक में ज्यादा बात नहीं करूंगा, तो थोड़ी सी बात करनी है मुझे कि दिल्ली में जब तुम कोचिंग लेने जाओगे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की ना एक पूसा रोड करके लेन है, मैक्सिमम वही है, इधर उधर भी हैं थोड़े बहुत, मेजरली वही है। तो उसके आसपास जब भी तुम पीजी ढूंढोगे, फ्लैट ढूंढोगे या इवन घर कुछ भी ढूंढोगे तो वहां तुम्हें महंगा ही मिलेगा। पर जैसे जैसे तुम ना उस पॉइंट के थोड़ा थोड़ा दूर होते जाओगे तो वो प्राइस थोड़ा सा कम होता रहेगा। एंड इवन वहाँ एक प्रॉब्लम एक और मैंने फेस की थी कि सारे ना वो हब है, क्योंकि सारे बच्चे वहाँ लिटरली बहुत भीड़ भाड़ है, मतलब तुम्हारे आसपास तुम्हें एक ब्रीदिंग स्पेस ही नहीं मिलता है। वैसे तो दिल्ली में हर जगह ही भीड़ है, मतलब वहाँ पर कुछ ज्यादा ही है कि थोड़ा सा डिप्रेसिंग सा वो लग रहा था मुझे। एक बहुत मेजर क्वेश्चन है प्राइस रेंज क्या होती है। मैं तुम्हें क्या ऐसे एस्टिमेट देता हूँ, ओवरऑल यही है। क्लोज टू राजेंद्र नगर ढूंढोगे, करोल बाग राजेंद्र नगर, तो वहाँ तुम्हें 15, 20, 25 ही मिलेगा। हाँ, पर वहाँ एक बेनिफिट है कि स्टूडेंट ओरिएंटेड जगह है, क्योंकि सारी फैसिलिटीज जैसे मुंह के पास ही होती हैं कि लाइब्रेरी भी यहाँ, जिम भी यहाँ, लॉन्ड्री भी यहाँ, टिफिन सर्विस यहाँ, टेलर यहाँ, मतलब सब कुछ ही मुंह के पास होता है, क्योंकि उन्होंने अरेंज ही उस तरह से किया है कि बच्चों को फैसिलिटीज मिले। मेरे को तो एक प्रॉब्लम वहाँ ये आती थी कि शिमला की सांस लेने की आदत है फ्रेश और लाइट में, पूरा खिड़कियाँ वगैरह खोल के, वहाँ मेरे को अलग ही भाई वो खिड़की खोलो तो सामने की बिल्डिंग की दीवार ऐसे मुंह के सामने से चिपकी होती है, तो बहुत ही ऐसे घुटन सी फील होती थी। माइंड का यूज टू होना बहुत ही वो होता है, मेजर फैक्टर। हाँ, तो सॉरी मैं टॉपिक से भटक गया था। तो टॉपिक था कि बजट का एवरेज कितनी है। तो करोल बाग राजेंद्र नगर के आसपास 20-25, जैसे जैसे 1-2 स्टेशन दूर जाते जाओगे 3000-5000 कम होता जाएगा। 3000-5000 नहीं है, कम होता जाएगा, मतलब 15-20 के आसपास मिलेगा। मैं तुम्हें एक और चीज बोलना चाहता हूँ कि मैंने एक पहले वीडियो घरों के लिए बना रखी है। तो अगर तुम IAS IPS जो भी बनने की कोशिश कर रहे हो, अगर तुम इतना सा एफर्ट नहीं डाल सकते कि उन नंबर्स पे कॉल करो और खुद फोन करके ऐसे हिम्मत करो और बात करो, कुछ चीजें पता करो, बिल्कुल स्पून फीडिंग तो मैं नहीं करूंगा ना। मैं तो वही स्पून फीडिंग कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ मैं, पर वही स्पून फीडिंग कर रहा हूँ जिसकी बेसिक नीड है। मैं तुम्हें ये नहीं बोल सकता, मेरे को क्वेश्चन आ रहे हैं कि भैया वो क्या बोलते हैं, वो बताओ, फ्लैट बताओ कौन सा। अरे मैं स्पेसिफिक फ्लैट बताऊंगा क्या तुम्हें? मैं ब्रोकर लगता हूँ तुम्हें कि ये ले लो वो ले लो? तुम्हें अप्रोच दे दी ना मैंने, अप्रोच बता रहा हूँ मैं कि ऐसे ढूंढना, ऐसे मत ढूंढना, ये फालतू स्ट्रगल में मत फंसना, इस वाले में कर लेना। जिसे अभी भी फ्लैट ढूंढने, यहाँ आई बटन पे लिंक डाल रहा हूँ, यहाँ नहीं डालना, मैं भूल गया डालना, तो मेरे चैनल पे दाओ। 3 ही वीडियोस हैं, ये तीसरी वाली है, 2 वीडियोस और है, वो दोनों देख लो, काफी हेल्प सजेशन मिल जाएंगी। काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन। मेरी रिकमेंडेशन पर्सनली है ऑनलाइन, बट ऑनलाइन कोचिंग लेने के लिए एक बार मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि दिल्ली जाके आओ, देख के आओ, मतलब वहाँ 1-2 दिन ही काट के आओ, देख के आओ, 1-2 ऑफलाइन डेमो क्लास से अपने इंस्टीट्यूट में लेके आओ, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि ऑनलाइन की वैल्यू कितनी है। वहाँ जब तुम्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें तुम्हें इसलिए अभी ना फॉर ग्रांटेड होता है। जब मैं घर पे था ना, जब मैंने इनिशियली शुरू किया था, मेरे पास 20 मिनट्स क्लास लगाने के लिए मुझे ऐसा होता था, थक गया। पर अब वहाँ से कदर आ गई काफी। तो ऐसे मतलब ऐसे मैं कोई क्लेम नहीं करूंगा मैं इतना पढ़ रहा हूँ, पर मुझे वो दिक्कत चली गई कि ऐसा लग रहा है वैल्यू आ गई अपने घर की। यहाँ मम्मी मेरी खाना बना देती है, यहाँ मेरे को नहाने धोने में कोई प्रॉब्लम नहीं, पानी फुल टाइम आ रहा है, कपड़े धोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो धुल जाते हैं। पढ़ रहा हूँ तो पढ़ाई ही कर रहा हूँ, मैं जब नहीं पढ़ रहा हूँ तो मैं आराम कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं पानी का स्ट्रगल कर रहा हूँ, बाहर जाना पड़ रहा है, गर्मी लग रही है, ये रहो, AC बिल भरो, ये सब। मैं नहीं बोल रहा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वो हब है, पर मेरी ब्रेन के हिसाब से, मतलब मेरी थिंकिंग के हिसाब से वो किसी एक टाइम था, कोविड के बाद वो टाइम बदल गया। ऑनलाइन काफी अच्छी फैसिलिटीज, मॉडिफिकेशंस आ गई, तो आई गेस वो हमें अब यूज करनी चाहिए। मैं तो पर्सनली कर ही रहा हूँ, क्योंकि तुम देख सकते हो मैं यहाँ, मतलब तुम्हें नहीं पता, पर मैं शिमला में वीडियो बना रहा हूँ। 3 महीने अटेंड की वहाँ, फिर मुझे वर्थ इट नहीं लगा। एक और रीजन मैं तुम्हें देता, मेरी क्लास 8 से 10:30 होती थी, पहली वाली सुबह। दूसरी क्लास मेरी ऑप्शनल की होती थी, ऑप्शनल मेरा थोड़ा सा दूर है, तो हाँ, तो वो 11 बजे होती थी मेरी क्लास, जो ऑप्शनल वाली है। तो 10:30 अगर मैं यहाँ से फ्री नहीं होता था ना, तो
मैं वहाँ पहुँच नहीं पाता था टाइम से और वहाँ मेरी क्लास मिस होती थी। तो एज सच अगर आपको एक उनमें से ऑनलाइन लगानी ही पड़ेगी, इससे अच्छा बोथ ऑनलाइन लगा लो। ऐसा क्या मतलब ये कौन सा रटा रटा स्ट्रगल है कि ऑफलाइन जाना है तभी होगा क्वालिफाई, ऐसा तो कहीं नहीं है। घर पे ढंग से पढ़ लो, हो जाएगा। नहीं भी होता है यूपीएससी तो बहुत कुछ हो जाएगा, पर ऐसा तो नहीं है कि ऑफलाइन जाओगे तो IAS बन जाओगे, ऐसा तो नहीं लिखा कहीं भी। मतलब सबका अपना अपना होता है। इनिशियली मेरा भी क्लेम था नहीं ऑफलाइन जाना पड़ेगा, माहौल नहीं बनता घर पे। बन गया माहौल जब कदर आ गई। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है ऑनलाइन लगाओ, हाँ पर हसल मत छोड़ो, ऑनलाइन भी हसल करना पड़ता है, उठना पड़ता है। घर पे अपने बेड से उठना ज्यादा मुश्किल होता है देन कहीं दूसरे घर में जाके। मजे करने जा रहे हो तो मुझे क्या, वो तो जाते रहो। हाँ पर जब तुम इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करते हो तो तुम्हें ये भी देखना पड़ेगा कि उसकी ऑनलाइन फैसिलिटीज हैं कैसी एक्चुअली में। जैसे मैं सजेस्ट करता हूँ ऑनलाइन लगाओ, ऑफलाइन डेमो लेके जरूर आओ पर ऑनलाइन लगाओ। बाकी सबको ये बहुत ही एक डायनामिक्स आंसर दिया मैंने। उन लोगों के लिए जिनको ऑफलाइन जाना है, पसंद है, दिल्ली के आसपास रहते हैं, बिल्कुल वहीं लगाओ। पर जैसे मेरे जैसे जो दूर दूर से आ रहे हैं कोई पॉइंट नहीं है, मतलब फीस भी ज्यादा ही लगती है ऑफलाइन। मतलब अब जिसको क्रिटिसाइज करना है वो तो क्या बोलूँ मैं, पर जिसने बात माननी है तो मेरी रिकमेंडेशन ऑनलाइन है। ऑनलाइन सस्ता पड़ेगा, प्रॉब्लम के फालतू काम नहीं करने पड़ेंगे, पढ़ाई पे फोकस कर सकते हो। क्लासेस क्लैश भी होती हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी एंड पढ़ाई पे फोकस कर सकते हो, बेसिकली यही है। एक और टिप मैं सबको देना चाहता हूँ जो इनिशियली मुझे कोई देता तो मेरा काफी टाइम सेव हो जाता। करंट अफेयर्स लोगों को नहीं समझ आता है कि करना कैसे, कहाँ से करना है, शुरू कैसे करना है। हाँ मुझे पता है न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, ये वो मुझे पता है। तुम्हारे प्रॉब्लम्स क्या हैं। जो कोचिंग वाले हैं, जो या तो IAS ऑफिसर्स ऑलमोस्ट बन गए हैं, बन के बना रहे हैं, या रिटायर होकर बना रहे हैं, छोड़ के बना रहे हैं, जो भी उनकी वीडियोस मैंने भी देखी है, उनका ऐसा लगता है कैसे हो सकता है, समझ ही नहीं आ रहा है न्यूज़पेपर। वैसी तुम्हें प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, मुझे पता है। जिनको नहीं आ रही होंगी कमेंट करने की जरूरत नहीं है, वेल एंड गुड। जिनको आ रही है उनके लिए तुम स्किप कर दो, मैं टाइम स्टैम्प्स डाली हुई है। मैं तुम्हें पहले बता दूं, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मतलब मुझे कोई पैसे नहीं मिले, ना मैं उनको जानता हूँ जिनको मैं बोलने वाला हूँ, जिनके बारे में मैं बोलने वाला हूँ, ना मैं उनको जानता हूँ, ना मेरे को पैसे मिले। बस उन्होंने मेरी क्योंकि चैनल से उन्होंने अपने चैनल के थ्रू मेरी करंट अफेयर्स में हेल्प की, तो मैं तुम्हें भी वो चैनल रिकमेंड करा कि वहाँ जाके तुम देख सकते हो। यूट्यूब पर टाइप करोगे राहुल भारद्वाज, तो मैं ये डिस्प्ले भी कर रहा हूँ साथ साथ, तो वो तुम साथ साथ करंट अफेयर्स देख सकते हो। वो न्यूज़पेपर की डेली वीडियोस डालते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अच्छे से, वो मिक्स इंग्लिश में बोलते हैं वो, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी कि प्योर हिंदी बोल रहे हैं समझ नहीं जा रहा। और बिल्कुल बेस से तुम्हें हर चीज़ एक्सप्लेन कर देंगे, जो चीज़ें न्यूज़पेपर में नहीं होगी वो भी एक्सप्लेन कर देंगे। एंड मुझे नहीं पता, अभी तक तो मैंने अटेम्प्ट दिया नहीं है, पर उनका क्लेम ये है कि उनकी वीडियोस देखने के बाद तुम्हें न्यूज़पेपर की एज सच कोई नीड नहीं फील होगी कि पढ़ना ही है। आई रिकमेंड कि जिनको न्यूज़पेपर पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, करंट अफेयर्स शुरू करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जिससे मैं बहुत डरता था, वो डर ही हट गया। और विद टाइम उनकी वीडियो देख सकते हैं, मैंने न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना शुरू कर दिया कि अरे अब तो इजी है, अब तो समझ आ रहा है किस अप्रोच से जाना है, कौन से टॉपिक्स पता खुद ही लग जाएंगे। तो गाइज अब मेन टॉपिक पे आते हैं, जो इस वीडियो का मतलब मैंने मेन पर्पस था। बाकी बहुत बातें मैंने पहले कर ली, पर ये मेन टॉपिक मेरा ये है कि कौन सी कोचिंग में जाएं। भाई कमेंट्स भर दिए तुम लोगों ने, ये कौन सी कोचिंग। मैंने तुम्हें उसमें भी आंसर दिया था, कोचिंग से फर्क नहीं पड़ता है अगर बच्चा अच्छा है। सब में 19-20 का ही फर्क होता है, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था और मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोचिंग से फर्क नहीं पड़ता है। मेरी जानने से ऐसा नहीं हो जाएगा कि तुम कुछ झंडे गाड़ लोगे और मैं नहीं बताऊंगा कौन सी अच्छी है और तुम किसी ऐसे सस्ते से इंस्टीट्यूट में चल जाओगे, तुम ऐसे झंडे नहीं गाड़ पाओगे। सेम सिलेबस है, वो तुम नेट पे भी ढूंढ सकते हो, यूपीएससी की वेबसाइट में मिलता है, हर एग्जाम के वेबसाइट पे मिलता है उनका सिलेबस। बात एंड में यही है कि कोचिंग सब जो फेमस वाली है, जो नहीं भी है, 19-20 का फर्क हो सकता है 19, हो सकता है 20, हो सकता है चलो मैक्स 21 हो, पर इससे ज्यादा फर्क नहीं होता। सब में कुछ पॉइंट्स में फर्क होगा कि मेरे इंस्टीट्यूट में मुझे फील होता है कि किसी भी सब्जेक्ट में इनकी महारत हासिल नहीं है, पर ये सारे सब्जेक्ट्स अबव एवरेज पढ़ा देते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स में होता है, जैसे इकोनॉमी बहुत अच्छी है। मेरे जिस ऑप्शनल की जैसे कोचिंग ले रहा हूँ मैं, तो वो ऑप्शनल वाला सब्जेक्ट ऑब्वियसली वहाँ पॉपुलर है, इसलिए जा रहा हूँ मैं। सब्जेक्ट वाइज वो अच्छा है, बाकी सब्जेक्ट हो सकता है बिलो एवरेज हो। कुछ इंस्टीट्यूट में 3-4 सब्जेक्ट के लिए अच्छे टीचर्स हो, बाकी के लिए नहीं हो, ऐसा हो सकता है। तो मुझे फील होता है मेरे इंस्टीट्यूट में सारे एवरेज है। अब बाकी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, इसलिए मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, ना अच्छाई कर रहा हूँ। पर मेरे को जब मैं इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करने गया था तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो गई थी कि भाई कौन सा। तो ऐसा अगर मुझे इतनी ही दिक्कत होती तो सीधा दिख जाता मुझे ये वाला ये अच्छा लगा मुझे, ऐसा कुछ में दिखा नहीं ना। काफी सिलेक्ट करना पड़ा, काफी सोच साच के, सारी तारीफ कर रहे हैं अपनी, सारी क्लेम कर रहे हैं हमारे यहाँ से पढ़ा है, कौन सा लूँ। तो वो अपने हिसाब से मैंने देखा कि बैच साइज कितना है, ऑनलाइन कितना है, हाइब्रिड कितना है, फीस कितनी है, क्लास साइज वगैरह, जो भी बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर किए मैंने। और ऐसा नहीं है, पहला इंस्टीट्यूट मैंने किसी और में एडमिशन ले ली थी, वहाँ 10,000 रजिस्ट्रेशन फीस दी है मैंने। 2 दिन बाद मुझे किसी का फोन आता है कि वो कहाँ ले ली तूने एडमिशन, वो सही नहीं है मतलब। तो फिर मैं बाहर आया हूँ, फिर मैंने नया इंस्टीट्यूट ये वाला ज्वाइन किया है। काफी लोग पूछ रहे थे आप
आपका कौन सा है, आपका कौन सा है, आपका कौन सा है। तो मेरा इंस्टीट्यूट है जिसमें मैं पढ़ता हूँ, श्री राम IAS इंस्टीट्यूट है मेरा। जून में ली थी मैंने एडमिशन, अभी भी चल रही है मेरी क्लासेस, तो उसके बीच से टाइम निकाल के मैंने वीडियो बनाई है क्योंकि क्वेश्चंस इतने सारे पाइल अप हो गए। एंड प्रोग्रेस करो, कोई और प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में लिख देना। मैं थोड़ा ढंग से डालूंगा, 6-7 महीने हो गए मुझे डाले हुए, अब इतना रेगुलर, थोड़ा सा रेगुलर डालूंगा, ऐसे 2-3 हफ्ते में एक वीडियो डाल दूंगा अगर तुम बोलोगे तो, कमेंट करोगे तो। एंड में मैं ये बोलूंगा कि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में डाल देना, और मुझसे पर्सनली बात करनी हो तो मेरे इंस्टा पे DM कर देना। ये मेरा इंस्टा हैंडल है @आशरुत सयाल, AASHRUTSYAL, नो कैपिटल नो स्पेस। वहाँ टेक्स्ट कर सकते हो तुम, सून और लेटर में रिप्लाई कर ही देता हूँ अगर ढंग का क्वेश्चन हो तो। अगर वहाँ नहीं लिखना तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, कमेंट सेक्शन पे भी मैं रिप्लाई कर दूंगा अगर मुझे वैलिड लगेगा। तो फालतू की चीज़ें लिखोगे तो फिर मुझसे एक्सपेक्ट मत करो कि मैं रिप्लाई करूँगा। अब बेस्ट ऑफ लक जो लोग ढूंढ रहे हैं अपने लिए मकान और जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है उनको डबल बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।